नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। आज मन बहुत दुखी है और व्यथित भी है, क्योंकि एक व्यक्ति जो आज से कुछ साल पहले तक एक हेड कांस्टेबल हुआ करता था, वो लाखों लोगों की नजर में भगवान बन गया। वो भगवान जो लोगों की जिंदगी तय करने लग गया, जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले उन्हें बताने लग गया, सत्य के रास्ते पर चलने की दीक्षा देने लग गया और उसके एक इशारे पर लाखों लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। उस व्यक्ति के चरणों की धूल लेने के लिए लोग अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं। और हाथरस में जो ये घटना हुई है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, इसी कथित बाबा की बात कर रहा हूं, जिसके सैकड़ों अनुयायियों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे, लेकिन वो बाबा लापता है। उस बाबा ने एक भी बार जहमत नहीं उठाई ये जानने के लिए कि जो उसके भक्त हैं वो कैसे हैं। जिन भक्तों की मौत हुई है उनका परिवार कैसे चलेगा, बल्कि वो तो अपने आलीशान महल में आराम फरमा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल यह भी है कि इन बाबाओं को बाबा बनाता कौन है। इस देश में तमाम राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और अगर वही लोग ऐसे बाबाओं के भक्त बन जाएंगे तो जो उस राजनीतिज्ञ के करोड़ों भक्त हैं वो भी वहीं पहुंचेंगे। ऐसा क्यों है? आज की खास चर्चा इसी पर करेंगे और सवाल करेंगे उन जिम्मेदार लोगों से जिनकी जिम्मेदारी है उस बाबा को ढूंढने की। सवाल उस बाबा से भी जो तथाकथित बाबा तो बन गया, लेकिन सैकड़ों लोगों की मौत के बाद भी गायब है, लापता है। इसी यक्ष प्रश्न का जवाब आज हम चर्चा में तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हाथरस हादसे को हुए दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामले में जांच और कार्रवाई कर रहा प्रशासन खाली हाथ है। बाबा कहां है कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमों का आरोपी सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का पुराना सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बाबा के सत्संग में शामिल होते रहे। पिछले साल जनवरी महीने में भी अखिलेश बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे और बाबा की महिमा का गुणगान में एक पोस्ट शेयर किया था। इटावा में पोस्टेड रहा है बाबा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहा है। जानकारी के मुताबिक नौकरी के दौरान रेप का मुकदमा लिखे जाने के बाद सूरजपाल को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद वो अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा बन गया। भोले बाबा को लोग प्रभु और परमात्मा भी कहते हैं। जैसे आमतौर पर एक दूसरे से मिलने पर लोग नमस्ते राम राम करते हैं, मगर भोले बाबा के समर्थक नमस्ते की जगह परमपिता परमेश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो कहते हैं। लोग भोले बाबा को परमपिता परमेश्वर मानते हैं। पूरा सत्संग बेहद गूढ़ होता है, मगर भोले बाबा परमपिता परमेश्वर की बातें करते हैं। खुद को परमपिता परमेश्वर नहीं कहता है। संभल में भोले बाबा के तमाम सत्संग भी हो चुके हैं। आगरा में भी बाबा साकार हरि का घर, बाबा का एक घर आगरा में भी है, जो कि पिछले 10 साल से बंद पड़ा। 10 साल पहले सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि आगरा में रहता था। आगरा के केदार नगर में बाबा का घर है। इंडिया वॉइस संवाददाता ने मैनपुरी के बिछुआ में भोले बाबा के प्रवास स्थल का जायजा लिया। बाबा के अनुयायी का दावा है
कि बाबा जी अंदर है। इंडिया वॉइस ने काफी प्रयास किया कि बात हो जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। रात में यहाँ फोर्स तैनात थी, पुलिस की एक गाड़ी दिखाई दी। प्रवास स्थल के अंदर काफी लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगाया गया है, लेकिन बाबा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सत्संग में भाग दौड़ के बाद 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की जहां जान चली गई है, तो वहीं मैनपुरी में जो साकार विश्वहरि आश्रम है, हम उसके पास मौजूद है। देर रात बाबा यहाँ आए थे, इसकी पुष्टि भी उनके सेवादार द्वारा कर दी गई है। मगर सवाल उठता है, इन जो 1 सैकड़ा से अधिक जो मौतें हुई हैं, इनका आखिर जिम्मेदार कौन है? शायद हाथरस जो स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहां शायद प्रशासन की कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया, अधिकारियों ने शायद इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसके बावजूद ही लापरवाही कहीं ना कहीं दिखती है। मगर जो साकार विश्वहरि है, उनको भोले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। उनकी बात की जाए तो उन पर भी उससे पहले कई मुकदमे दर्ज किए हैं। 1995 से लेकर 98 के बीच कई मामले दर्ज किए हैं। इसमें एक आगरा, इटावा सहित कई जनपदों में उन पर मामले दर्ज किए हैं। बाबा का जो साम्राज्य है, वहां हर जगह यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां एक बाबा का स्थान न बना हो, आश्रम न स्थापित किया होगा। साकार विश्वहरि के जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या की बात की जाए, सत्संग में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, वहां एक सूची का बोर्ड लगाया गया है। ये वो दानदाता है जिनकी धनराशि नहीं खोली गई है, क्योंकि धनराशि जो खोली जाती है 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक की जो है श्रद्धालु है, उनकी सूची चस्पा की गई। ये नया आश्रम बना है और नई एक सूची बनाकर तैयार की गई है, जो दानदाताओं की सूची बताई जाती है, जो विशेष बाबा का सहयोग करते हैं आश्रम में। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने तो अजीब ही बयान दे दिया। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हादसे तो होते रहते हैं। देखिए, हादसा तो हादसे ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। सुना आपने, ये गंभीरता है हादसे पर। हालांकि देश में कुछ भी घटना हो तो राजनीति होना लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाबा कहाँ है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो चलिए, वक्त को जाया ना करते हुए सीधा रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का, जिनसे आज इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। हमारे साथ राकेश अहिर है, समाजवादी पार्टी के नेता। राकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन शर्मा है, बीजेपी नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। और हमारे साथ ओपी सागर हैं, रिटायर्ड आईपीएस है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, चूंकि मामला प्रशासनिक भी है और अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, जांच की बात कह रही है, तो इस पर सबसे बेहतर जवाब जो है वो ओपी सागर जी दे सकते हैं। इसीलिए चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करूंगा। ओपी सागर सर, इस पूरी घटना को अगर हम देखें, लगभग तीसरा दिन जो है इस घटना का है, और अब तक बाबा कहाँ है इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि इससे पहले हमने एक हरियाणा में मामला देखा था, जब बाबा एक रामपाल हुआ करते थे। जब बाबा की तलाश की जा रही थी, नहीं मिल रही थी, तो उनका जो महल था वहां पर जो है वो पुलिस फोर्स घुसी और उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या इस तरह की स्थिति से बचने के लिए अभी बाबा की तलाश जो है वो इतने आराम से की जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो? क्या इसकी कोई संभावना है? ऐसी कोई बात नहीं है अजतेश जी। देखिए, जो मैं समझता पहले तो बाबा को अभी तक नामित नहीं किया गया। जब तक उसको घटना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी तलाश क्यों की जाएगी? तब तक तो इससे एज ए गवाह उसको ढूंढेंगे, और गवाह ढूंढने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। सम्मान करके, जहाँ भी उनका घर है वहां पर सम्मान चर्चा कर दें, सम्मान चर्चा कर देंगे, वो अपने आप ही आ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे में कहीं कोई दिक्कत आएगी।
तो अभी तो देखिए, मैं देख रहा था व्हाट्सएप मैसेज ही है कि बाबा के सेवादारों ने उनसे अलग अलग टाइम में बात की है, 4 बार बात हुई है। 4 बार बात की है, इसका मतलब कि प्रोफेशनल तो उसका ट्रेस करना तो बुरी कठिन काम नहीं है। आसानी से ट्रेस हो सकता है कि कहाँ पर बाबा है, कहाँ जाके बोल रहे हैं। तो बाबा जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा तो सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए। जांच चल रही है, जांच में जैसे ही बाबा का नाम आ जाता है तो बाबा का नाम आने पे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा उसको। नहीं, लेकिन इसमें देखिए जांच की बात तो जाहिर सी बात है ओपी सागर जी, जांच होगी, बाबा का नाम आएगा। लेकिन चूंकि अगर मामले पर सबसे ज्यादा कोई बेहतर तरह से जानकारी दे सकता है, पुलिस को जांच में सहयोग कर सकता है, तो वो बाबा ही है। क्योंकि सत्संग उनका चल रहा था, वहां से निकले, कहा जा रहा है कि उनकी चरणों की धूल लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और उनके सेवादारों ने उन्हें धक्का मुक्की की, इसके बाद भगदड़ मच गई। तो बाबा चुप क्यों रहे हैं, ये भी सवाल अपने आप में है ना कहीं उनको लग रहा है कि गलती है। का स्टेटमेंट भी आया था, मैं समझता हूँ कि वो और लोगों ने भी देखा होगा तो इसलिए वहां पे उनको। चलिए थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके पास आ रहा हूं ओपी सागर जी, दोबारा से आ रहा हूं। राकेश अहीर जी, ये हालांकि सिर्फ देखिए, इसको पर्सनली मत लीजिएगा इस सवाल को, क्योंकि अगर मैं सवाल की शुरुआत में हरियाणा का जिक्र कर दूं, बाबा राम रहीम है और वहां पर जो भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, किस तरह से नतमस्तक रही। उधर आसाराम बापू की अगर हम बात करें, उनके सामने भी कई बड़े राजनेता नतमस्तक रहे। ऐसे ही ये वाले बाबा जो हैं ये काफी वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव का क्या, इनके कई कार्यक्रम में गए, अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट भी जो है वो वायरल हो रहा है। मेरा कहने का मतलब, हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं बता रहा हूं, मेरा कहने का मतलब एक अलग है कि समाज में अगर हम जो फैसले लेते हैं या किसी के अनुयायी बनते हैं तो ये देख सुनकर, क्योंकि आपसे कई सारे लोग प्रेरणा लेते हैं और तब जाकर इस तरह को मानते हैं। अगर अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए बाबा को परमात्मा बताएंगे तो आप समझिए अखिलेश यादव के कितने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो भी ऐसा ही करेंगे और एक ही संदेश जाता है। और रामगोपाल यादव साहब तो ये कह रहे हैं कि हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए राकेश जी जी, बात यह है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हादसे और जो परमिशन दिए हैं और एलआईयू के माध्यम से जांच होनी चाहिए थी कि इतनी संख्या में भीड़ अगर आ रहा है तो उस पर रोका जाए। और पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उस कार्यक्रम में 50,000 भीड़ की परमिशन मिली थी, जिसमें 40 कांस्टेबल ही लगाए गए थे। हाँ, 50,000 भीड़ के लिए 40 कांस्टेबल उपयुक्त हैं क्या जो है। हाँ। और फिर एलआईयू, उस जिले की एलआईयू की क्या कर रही थी, इतनी संख्या में अगर किसी श्रद्धालु किसी बाबा के कार्यक्रम में कोई आ रहा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है शासन और प्रशासन की। और जब जब घटना दिन के 1 बजे हुई, आप बताइए स्वास्थ्य व्यवस्था फेल होने के नाते कितनों की जान चली गई। हाँ, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला। राकेश जी, चूंकि देखिए हादसे पर तो हम लगातार सवाल कर ही रहे हैं, हादसे पर हम सवाल कर ही रहे हैं और देखिए मामले पर राजनीति भी होती है, जाहिर सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा था सर, मैंने आपको बताया था, मैंने हरियाणा का जिक्र किया था, मैंने आसाराम बापू का जिक्र किया था और उसी से जोड़कर मैंने अखिलेश यादव का जिक्र किया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कार्यक्रम में अगर कोई भी अगर किसी को बुला रहा है तो उसको जाना, अगर वो चला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत किया है, पहली बात। हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत से ऐसे महात्मा। अरे एक आदमी, एक हेड कांस्टेबल है सर, जो इटावा में पोस्टेड था, उसके बाद वो इतने बड़े बाबा बन गए, भोले बाबा बन गए, वो जिनके लाखों अनुयायी हो गए। तो ये भी तो सर देखना चाहिए कि अगर हम किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो हमारे तमाम जो फॉलोअर्स हैं वो भी तो उनको फॉलो करेंगे ना। मैं जितेश भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर बाबा की शैक्षणिक योग्यता पे अगर आप जाएंगे तो हिंदुस्तान के सारे बाबा जो है शैक्षणिक योग्यता में 0 हैं। हाँ, एक बाबा पर्चा बनाते हैं, हाँ, कितने लोग जाके नतमस्तक होते हैं उनके यहाँ, जाहिर सी बात कितने है। लोग एमपी के चुनाव में जो है जाके मुख्यमंत्री बनने की जो है पर्चा खुलवा के आए थे। हाँ, क्या हुआ ये? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया ना राम रहीम का। हिंदुस्तान देश आस्थाओं, मैं कह रहा हूँ कि बाकी लोग करेंगे वही आप करेंगे क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ
हम लोग हर धर्म, हर जाति, हर आस्थाओं पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। कोई भी अगर धर्म के लोग बुलाएंगे हम लोग उसके साथ जाने के काम बीजेपी करेंगे। तो ये कह रही है ना, बीजेपी कह रही कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा के यहाँ नतमस्तक हो जाएंगे जाके। मैं कह रहा हूं मामला वोट का है। बीजेपी कह के राम अगर बीजेपी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिए अयोध्या में? अरे ये पार्टी को क्यों चुनाव का विषय नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा के आगे नतमस्तक क्यों जाते हैं फिर? मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आसाराम के सामने नतमस्तक हो गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री पे इस्तीफा देंगे नैतिक जिम्मेदारियों के लेते हुए? हाँ ठीक है। जो भारत की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किए, जिसपे 4 सीटें जारी हो गया, जो हाँ। जेल में बंद है, क्या ये भारतीय तो आप ये कहिए ना, आप नहीं कहेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, राजनीति क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी वही है ना फिर। भाई पहले आप तो सुनिए, आप तो सुन लीजिए भाई। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बाबा हैं, सबसे ज्यादा कौन उनको बढ़ावा दिया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बढ़ावा दिया है। और दूसरे नंबर पे क्या है बताइए हमें? एक भी हमारे समाजवादी पार्टी के बाबा को। अरे यही तो वायरल हो रही है और क्या? अरे आप कैसी बात है? वायरल इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म चिल्ला के राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रही है। और आज इसीलिए जो है ऐसे बाबा जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कितनों की जान बच जाती अगर सरकार सचेत रहती। नवीन शर्मा जी इस बात को कहेंगे कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी LIU, हमारी पुलिस और अभी जो लोग बाबा की तलाश कर रहे हैं प्रशासन के तौर पर, वो अभी तक फेल है। आप कहेंगे इस बात को? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह इस चीज की जांच और रिटायर्ड जज के अधिकार से इसको कराया है। और मैं अपने विपक्ष पार्टी के माननीय प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा कि हमें अपने कानून पे भरोसा रखना चाहिए। जो भी इसका गुनाहगार होगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कह सकता हूँ कि दुखी हृदय से उन्होंने इस बात को रखा है कि मैं पूरा न्याय करूंगा उन परिवारों के साथ। सर प्रॉब्लम तो यही है, सजा मिलेगी। समस्या ये है, और जांच चल रही है, इसको आप मान के चलिए। समस्या ये है सर, देखिए जांच होगी, जाहिर सी बात है कोई दोषी पाया जाएगा, आप उसको सजा देंगे और आप कहेंगे कि देखिए हमने सजा दी। यहाँ मसला जो है ना वो उन जानों का है। और साथ ही साथ ये है जो मैंने पहले पूछा कि आप मानते हैं कि आपका प्रशासन फेल हो गया? हादसा तो हो गया ना, देखिए किसी की वजह से हुआ हो। बाबा कहाँ है आपको पता है क्या? देखिए, बाबा के लिए तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि उनके जो भी आश्रम है पुलिस की निगरानी में है। और पुलिस बाबा कहाँ है आपको पता है क्या? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही है पुलिस के तहत। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है कि तीसरा दिन हो गया हादसे को, बाबा कहाँ है आपको पता है क्या? देखिए, बाबा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होते तो अभी तक वो पकड़ आ जाते, मगर यहाँ पर जो इसके आयोजक महोदय हैं उनकी गिरफ्तारियां और उनसे पूछताछ के तहत मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या आपको पता है बाबा कहाँ है? नहीं, बाबा का पता अभी बाबा का कोई पता नहीं चल रहा है। जो बिल्कुल, रिपोर्ट आई है, बस यही पूछ रहा था सर। आशीष मिश्रा जी, पहली बात तो आज आप, हालांकि गंभीर विषय है लेकिन फिर भी चूंकि जब चर्चा होती है तो मैं जरूर चाहता हूं कि माहौल ठीक रहे। आज आप व्हाइट कुर्ते में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मेरा सवाल सर ये है कि ये जो पूरा विषय चल रहा है, अब लगातार 3 दिन से इसको मॉनिटर आप भी कर रहे हैं, इसके लिए सर प्रथम दृष्टया जिम्मेदार कौन है? प्रथम दृष्टया पहली नजर में जो है वो जिम्मेदार कौन है? देखिए अजितेश भाई, सबसे पहले तो पैनल में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। और आशीष जी, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा फोन को आप पास कर लेंगे तो बेटर आवाज आएगी आपकी। हाँ, अभी आई आवाज? हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा दुखद दुर्घटना है, इसका जितना निंदा किया जाए उतना कम होगा। और इसके साथ में देखिए, अभी इसको 2 एंगल से देखना चाहिए। जितने शॉर्ट में अगर जवाब चाहिए तो शॉर्ट में इसका जवाब नहीं मिल सकता। इसमें 2 बड़ी चीजें जो दिख के आती हैं, ये इरादतन है या गैर इरादतन है। तो इसमें यदि हम दोनों पहलू को अगर एक नजरिए से देखें तो इसमें यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन की लापरवाही जिस तरीके से, देखिए अगर कोई आयोजन हो रहा है
और यहाँ पे इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विपक्षी कोई बयान दे और उसको धर्म की राजनीति से जोड़ दिया जाए। मैं सबसे पहले खंडन करता हूं, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, किसी भी दल के, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को इस प्रकार के बाबाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जबकि अब ये बात आपको कहने के लिए बहुत मादा चाहिए और इस तरफ आप कह सकते हैं आशीष जी, आपकी देखिए, तारीफ करता हूं उस बात को लेकर, इसीलिए मैं आपकी बातचीत का कायल हूं कि मादा रखना चाहिए इस बात के लिए जो आप कह रहे हैं, बहुत मादा है आपकी बात में। देखिए अजितेश भाई, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम एक राजनेता है, एक राजनेता का धर्म क्या होता है? राजनेता का धर्म है कि पॉलिसीज को बना के जिस जनता ने उनको मतदान किया है उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमें धर्म के किसी भी चौराहे पे या धर्म के किसी भी पगडंडी में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज इसमें कुछ पिछले वर्षों से यदि देखा जाए तो धर्म का जो राजनीति में मिश्रण किया गया है, ये बहुत घोर संकट है और आने वाले दिनों में ये समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है कि धर्म के नाम पे राजनीति की जाए और जनता को इस प्रकार से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये और छोटी मोटी घटना नहीं है। अभी जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि 50,000 लोगों के पीछे 40 कांस्टेबल, अरे वो डीएम साहब कौन थे जिन्होंने अनुमति दी इस बात की? जी, कुछ समय पहले की बात है, आपको याद होगा, हाँ। राम रहीम के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, हत्या के आरोप लगे, फिर भी बार बार उनको पेरोल पे पेरोल। देश के प्रधानमंत्री खुद जाके आसाराम बापू जैसे लोगों के लिए, आसाराम बापू के भी करोड़ों फॉलोवर्स हैं, और हाँ। मुझे तो चिंता इस बात की होती है हमारे नौजवान और हमारे देश के नागरिकों को भी उनको समझना होगा इस पाखंड को। हाँ। यदि आप धार्मिक बनना चाहते हैं, आशीष जी, जरा अखिलेश यादव वाला भी जिक्र कर दीजिए। लाइए जी, वो अखिलेश जी वाला भी जिक्र कर दीजिए। मैं खंडन करता हूं, मैंने पहले कह दिया ना, अखिलेश जी का तो बाद में छोड़िए, मैं मेरे नेताओं का बोल रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी की भी कोई नेता इस तरह के बाबाओं को बढ़ावा देने जाते हैं, क्या होता है देखिए, एक राजनेता मजबूरी में वहां पे जाता है, सारे ने कि देखता है कि इनके पास इतनी फैन फॉलोइंग है। आज इन बाबाओं का आप देखोगे कि लाखों जो घर छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के इन्होंने संन्यास लिया था, और हाँ। संन्यास लेके धर्म के नाम पे आज इनका अगर आप सर्च रिपोर्ट निकाला जाए, हाँ। तो लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है उनकी। बिल्कुल आशीष जी, कहां से आते हैं भाई? आशीष जी, आज जितना आप बोले मेरा मन किया कि आशीष मिश्रा के आगे प्रवक्ता कांग्रेस हटाकर राजनीतिक विश्लेषक लिख दूं, क्योंकि आप जितना बोले निष्पक्ष बोले, एकदम निष्पक्ष, और ये बहुत अच्छी बात है। ओपी सागर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लोगों को समझने की बात है। हाँ आशीष जी, आ रहा हूं, थोड़ा समय की कमी है। ओपी सागर जी, अब चूंकि अभी तक जो घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में और किस तरह से जो है प्रशासन को काम करना चाहिए ताकि इस मामले में जो जांच है वो जल्दी पूरी हो। और एक सवाल और है, जो जांच सौंपी गई है वो पुलिस को सौंपी गई है, ठीक है, मतलब पुलिस विभाग ही उसकी जांच कर रही है और जिलाधिकारी के अंडर में जांच कर रही है। ये कितनी भरोसेमंद ये जांच हो सकती है? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के खिलाफ कैसे जा सकता है? नहीं, जांच में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें दूसरा कोई पुलिस वाला सामने थोड़ा ही है। ये तो एक बाबा है, हो सकता है उसका, क्योंकि इतिहास है, वो पहले पुलिस में था और बाद में वो जो है, ऐसे तो बहुत सारे बाबा हैं, कोई चोर था, कोई डकैत था, बाद में बाबा बन गया। तो ये तो, लेकिन जो प्रेजेंट उसकी स्टेटस है, प्रेजेंट उसकी स्टैंडिंग है बाबा की, और जिसका इतना फॉलोइंग है, तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए हम सबको भी। तो बात यह है कि जब सेवादार पहले तो गिरफ्तार हो, सेवादार तो नामजद है, मुख्य सेवादार, फिर उसके अलावा भी वहां पर 30-32 सेवादार और थे। हाँ, बाबा नामजद क्यों नहीं, ये भी तो सवाल था। ठीक है सर, ठीक है। आज चूंकि आशीष जी, चलिए, अच्छा 10 सेकंड देता हूं सर प्लीज, क्योंकि समय की कमी है। मैं जवाब देता हूँ जी। हाँ। जी मैं समझ सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, बाबा कहाँ है? तो मैं आपको एक स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, कानून के मजबूत होने का हवाला देने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ उर्फ बाबा जी की शरण में ही बाबा है। ठीक है सर, कहीं और नहीं है। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं। चूंकि आज माफी चाहूंगा, मेरी वजह से चर्चा थोड़ा देर से शुरू हुई और समय चूंकि निर्धारित होता है, तो आज की चर्चा ही खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आशीष मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओपी सागर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, बाबा कहाँ है, ये यक्ष प्रश्न है
और इस यक्ष प्रश्न का जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। हाँ, सवाल कई सारे हैं। सवाल उन मौतों का भी है, सवाल उन परिवारों का भी है, सवाल उन घायल लोगों का भी है जो आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। न स्याही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।